डॉक्टर साहब, अब ये जो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस होता है, लोगों के जो रिश्ते जोड़ने का, जो दोनों खित्ते हमारे बटे हुए हैं, आपकी नजर में वो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जो है वो कैसे डेवलप किया जा सकता है? हम क्या कर सकते हैं? जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब रियासत के बड़े बाप हैं, वो क्या कर सकते हैं? आप इस खित्ते के बड़े बाप हैं, आप क्या कर सकते हैं ताकि हमारे दिलों को दोबारा जोड़ा जाए? इसके लिए क्या कुछ बुनियादी स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे? ये तभी हो सकेगा मुमकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत बातचीत करेगी। जब तक तनाव रहेगा इन दोनों में, वो कभी भी कोशिश नहीं हो सकेगी कि हम लोग मिल सके, हम लोग बातचीत कर सकें, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। सबसे मुसीबत तो यही है कि एक मुल्क कहता है हम बात करने के लिए तैयार है, दूसरा मुल्क तैयार ही नहीं है। अब बताइए करें तो करें क्या? हम तो मजलूमियत में पड़े हुए हैं, कहते रहते हैं इनको, हर वक्त बात करते हैं कि भाई बातचीत करो, बातचीत का रास्ता इख्तियार करो। लड़ाई का कोई रास्ता हमारे लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, हिंदुस्तान के पास भी एटम बम है। अब कब तक हम लोग इन लड़ाइयों को लड़ते जाएंगे और कोई रास्ता निकलने की सूरत नहीं बनेगी। जितना ये तनाव बढ़ता जाएगा उतना यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए भी वबाही जान हो रहा है। हर एक को फिर पाकिस्तान की तरफ कहा जाता है ये पाकिस्तानी है, ये टेररिस्ट है। अब कब तक ये मामला और मसला चलता जाएगा कि मुसलमान मरता जाएगा, बेगुनाह मारा जाएगा? कब तक? और न दुनिया देख रही है। मुझे हैरानी इस बात की है कि दुनिया भी तमाशा देख रही है। मेरे ख्याल से इंतजार कर रही होगी जब लड़ाइयां होंगी, बर्बादियां होंगी, क्योंकि वो अपने जहाज बेच रहे हैं, अपनी बंदूकें बेच रहे हैं, अपना सारना मारने का सामान बेच रहे हैं। उनकी तो फैक्ट्रियां इसी पे जिंदा हैं। अफसोस तो इस बात का है कि वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि बस लड़ाई होनी चाहिए। और लड़ाई में कौन बर्बाद होगा? जो यहां रहने वाला है, वो पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उस बर्बादी में हम लोग मिट जाएंगे। डॉक्टर साहब, चूंकि एक तवील मुद्दत के बाद हमारे राब्ते बहाल हो रहे हैं किसी कदर, ये इंटरनेट की बरकत जिसे कह सकते हैं हम, बताइएगा कि गुज़श्ता 73 सालों से और फिर इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड जो शेर कश्मीर ने किया, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, जो सूरत हाल पेश आई, बताइएगा कि वो तजर्बा आपका कैसा रहा? वो तजर्बात जो थे, जो भारत के साथ अकॉर्ड के बाद हुए, वो कैसे रहे? आपने किस तरीके से इस सारी सूरत हाल को डील किया और इस सारी सिचुएशन को जो पढ़ा? तो आज आप चंद लफ्जों में अगर उसका तर्जमा कर दें तो क्या होगा हमारे लिए? देखिए, हालात बेहतर होने लगे थे। आप देखें, रास्ते खुल गए थे, लोग आर पार आने लगे थे, तो एक ट्रेड शुरू हो गया था। पाकिस्तान का हिस्सा जो कश्मीर का है और हमारे हिस्से से, तो उम्मीद यह हो गई थी कि इंशाअल्लाह वो रास्ता बनेगा। जब वाजपेयी जी थे, वहाँ पे जनरल साहब थे, तो कोशिश ये हुई कि हो सकता है कि ये जो तलखियाँ हैं ये मिट जाएंगी और कोई रास्ता निकाला जाएगा जिसमें दोनों हिस्सों के लोगों के लिए एक अच्छी मुफीद कोई चीज़ न कोई निकल आएगी। मगर जब भी हम कभी किसी मंजिल पे पहुंचते हैं तो धक्का लग जाता है। यानी देखिए, वाजपेयी जी ने कहा था कश्मीर का फैसला होगा कश्मीरियत से, जमहूरियत से, मगर कहाँ रहा? यह हुकूमत आई, इसने सब मिटाने की कोशिश की, रियासत को ही मिटा दिया। तो कहाँ आपके ताल्लुकात और हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं जब तक इनके होश नहीं आएंगे कि वो लड़ाई झगड़े का रास्ता छोड़िए और बातचीत से निपटाने की कोशिश कीजिए। आज तो चीन भी हमारे सरहदों पे खड़ा है।
اب تو یہ صرف پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی کا نہیں ہے، اب تو چین پہ کھڑا ہے. تو اس لیے ہم سب کو وہ راستہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، دونوں حکومتوں پہ زور لگانا چاہیے. باقی انٹرنیشنل حکومتیں ہیں جن کے ساتھ رابطہ آپ لوگوں کا بھی ہے، ان سے کوشش کروائیے کہ صاحب بیٹھ کے بات چیت سے کوئی معاملہ تو حل ہو، ہم اس 72 سال کی اس مصیبت سے تو نکلیں.